गर्ल्स को 100% ट्यूशन फीस का वेवर होता है और बॉयज़ को 50% होता है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने एक सेंट्रल का कॉलेज चूज़ किया बट वो इतना एस्टैब्लिश नहीं था। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे घर से दूर जाना है। सो नाउ व्हाट शुड योर प्रेफरेंस लिस्ट लुक लाइक? नाउ शी इज सफरिंग। सो नेट का रिजल्ट आ गया, रैंक भी पता है एंड नाउ कम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, कॉलेज कौन सा लूँ? काउंसलिंग के टाइम पे हर कॉलेज अमेजिंग लगता है। कौन सा लूँ, किसका कट ऑफ अच्छा है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किसका टैग अच्छा है, और कोई बोल रहा है भाई ये कॉलेज ले ले, ये ना बहुत बढ़िया है। बट आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 2 years इन मेडिकल कॉलेज आई हैव रियलाइज्ड कि कॉलेज चूज करना सिर्फ कट ऑफ पर डिपेंड नहीं करता है। So in this video I'm going to tell you things I would personally look at while choosing the medical college, and I'll divide it into two parts: Central Institute and State Institute. So part 1, Central Institute. Now if you're getting a Central Institute, my first advice would be go for it. यूजुअली सेंट्रल इंस्टीट्यूट के बहुत कम डिसएडवांटेजेस कॉन्स होते हैं. जनरली गेट गुड एकेडमिक्स, गुड पेशेंट एक्सपोजर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्सेट्रा. देयर आर स्टिल फ्यू थिंग्स व्हिच आई वुड चेक बिफोर एंटरिंग इनटू वन. सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम होम. जब भी नीट हुई है, रिजल्ट आया है, सबके मन में ऐसे ही रहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे घर से दूर जाना है, हॉस्टल लाइफ एंड ऑल. वो सब कुछ महीनों के लिए बहुत एक्साइटिंग रहता है, बट कुछ मोमेंट के बाद you get homesick. But yeah, ये इतना भी ज़्यादा नहीं होता है. If you get good friends and if you are actually willing to live this life of MBBS student, you get habitual to this routine. Major central institute के अलावा I would say कि don't leave your state, और एक तो college which is closer to your state. I'm saying this because of my second point, language barrier. सेकेंड ईयर से तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर क्लिनिकल लर्निंग इज पेशेंट्स. यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू ट्रीट देम, केसेस लेना एंड सब कुछ. इस सब में लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम उनसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम जाएगा. एंड ऑफ कोर्स यू विल ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज एंड प्रोबेबली यू विल, बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग इनटू the college of other state, keep this in mind. Third, is the college fully established? Sometimes कुछ central institutes सिर्फ नाम के लिए बड़े होते हैं, but उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अंडर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो अभी तक एस्टेब्लिश अच्छे से हुए ही नहीं होते. एंड ऑब्वियसली इफ यू गेट अ कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो you may not get all the benefits you expect to get from a central institute. So before getting into any college, check for patient flow. Is it completely developed and are all the departments completely established? But otherwise, central institute are still better than state colleges, except for top state colleges. Now, let's proceed towards the state colleges. Here I'm going to talk about the Maharashtra government colleges or semi-government colleges. Now good news for Maharashtra colleges कि अभी जो रूरल बॉन्ड होता था महाराष्ट्र में 1 साल का, वो अभी कैंसिल हो चुका है. So if you have to choose between central and state and this was your point of not choosing state colleges, now I'd say कि अभी कुछ है ही नहीं, तुमको बॉन्ड नहीं करना, तो तुम्हारा 1 साल बच रहा है. सो कंपेयर टू व्हाट प्रीवियस बैचेस हैड टू कंसिडर, दिस इज वन लेस फैक्टर यू कैन keep in mind. Now let's talk about other major factor. First factor is college rank. So now let's say you have a good rank and you can choose between college A and college B. Now college A has rank 1 and college B has rank 2, and both these colleges are better than other colleges. तो मैं पर्सनली इन दोनों में से चूज़ करूँगी मेरे सेकंड फैक्टर से, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम होम. डिस्टेंस फ्रॉम होम मैटर्स मोर देन यू थिंक. हमने पहले देख लिया कि कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है, पर फिर भी वहाँ पे जाने के लिए रेलवे स्टेशन का या फिर कोई भी कार या फिर कोई ट्रैवल्स अच्छे से नहीं जा सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम वो ना चूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फ्रॉम विदर्भ एंड यू गेट कॉलेज नियर रायगढ़ और द अदर कोस्टल एरिया, ऑफकोर्स वहाँ जाने के लिए तुम्हें ये सब ईजी नहीं जाएगा, तुम्हें भी नहीं और तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं. ओके फाइन, तुम होम सिकनेस मैनेज भी कर ले सकते हो, बट द मेजर फैक्टर इज कनेक्टिविटी. इज देयर एनी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंट फ्लो. तुमको जितना लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा होगा तो पेशेंट फ्लो भी ज़्यादा होगा, नहीं. फ्रॉम सेकेंड ईयर तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है, जहाँ पे तुम्हें पेशेंट से इंटरेक्ट करना होता है. तुम पेशेंट पे ही प्रैक्टिकल करते हो, तो वहीं से तुम डॉक्टर बनने वाले हो. तो इफ़ यू नो एनी सीनियर्स फ्रॉम दैट कॉलेज, यू शुड गो एंड कॉन्टैक्ट देम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लेस एकेडमिक, कॉलेज के फेस्ट. यस, आई एम ब्रिंगिंग इट हियर बिकॉज कॉलेज लाइफ भी तो जीनी है. MBBS इज अकेडमिकली डिमांडिंग, सो यू नीड समथिंग आउटसाइड योर अकेडमिक्स, आउटसाइड योर स्टडीज़. तो अभी इसी वीडियो के बाद तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाओ और तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कॉलेज का नाम डाल के वहाँ के फेस्ट, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये सब देखो. हाँ, एंड ऑल्सो अबाउट रिसर्च, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैज़ गुड फैसिलिटी फॉर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च जैसे ICMR या MUHS के तरफ से
तुमको वो खुद तुम्हारे प्रोफेसर के पास, मेंटर के पास जाके बोलना होता है कि मुझे करना है, एंड देन दे गाइड। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, एंड होते हैं, सभी होते हैं, बट ट्रस्ट मी, तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तो मोस्टली रिसर्च पे फोकस होता है। नाउ फिफ्थ इज हॉस्टल। तुमको लगता होगा गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छा ही होगा, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है तो बुरा ही होगा। सो आई वुड से कि अभी जाओ, एंड अगेन तुम ये सब चीज़ें यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, या फिर कोई सीनियर है उनसे पूछो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे 5.5 ईयर्स गुजारने हैं। तो वहाँ का कंडीशन, वहाँ के, या फिर तुम अगर और कोई रूम्स में जाके रह सकते हो, तो ये सब की भी इंक्वायरी कर लो। एंड ऑल्सो सर्च फॉर द लोकेशन बिटवीन हॉस्पिटल, कॉलेज एंड योर हॉस्टल, क्योंकि तुम्हें इन तीनों में आना जाना पड़ सकता है, पढ़ने ही वाला है। सो यू शुड गो एंड इंक्वायर अबाउट दिस टू। एंड नाउ सिक्स्थ इज फीस। सो जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस तो प्राइवेट से कम होती ही है, बट अभी न्यू GR के तहत जिनका इनकम 8 लाख से नीचे या फिर 8 लाख के ऊपर हुआ एंड नॉन क्रिमिलियर हुआ, तो गर्ल्स को 100% ट्यूशन फीस का वेवियर होता है और बॉयज़ को 50% होता है। सो तुम कितना दे सकते हो, या फिर तुम कौन सा प्रेफर करोगे, इस पे तुम्हारा प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हो। नाउ इससे से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक कि ओल्ड कॉलेज या न्यू कॉलेज। अभी मैं खुद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, क्योंकि मुझे अभी न्यूली इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला था, तो मैंने प्रेफर किया कि मुझे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है रादर देन गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि न्यूली इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कुछ बना नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वहाँ का हॉस्पिटल या फिर वहाँ के लेक्चर्स हॉल, प्रैक्टिकल, वहाँ के स्पेसिमेन जो रखते हैं, वो सब अभी तक नहीं बना हुआ होता है। इवन हमारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज के लोग आते हैं प्रैक्टिकल देने, म्यूजियम देखने एंड ऑडिटोरियम में भी। माई कॉलेज इज सिंस 1994, क्योंकि ओल्ड कॉलेजेस हैज had years to build its reputation. So old is good but new does not mean it will be bad. ओल्ड कॉलेज अच्छा मतलब न्यू कॉलेज बुरा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि न्यू कॉलेज को मोस्टली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो इट्स अप टू यू कि तुम्हें फीस कितनी देनी है, तुम कितने दे सकते हो। अगर ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट, बट अगर तुमको मिल रहा है कंसेशन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे भी, तो वो भी तुम एक माइंड में रख सकते हो। सो नाउ व्हाट शुड योर प्रेफरेंस लिस्ट लुक लाइक। फर्स्ट इज, तुम्हें कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहा है या नहीं। इफ़ येस, गो फॉर इट, सीरियसली गो फॉर इट। नाउ सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो इस्टेब्लिश्ड है या नहीं, वहाँ का हॉस्टल या फिर वहाँ का अकेडमिक्स, वहाँ के रिसर्च फैसिलिटीज़, ये सब कुछ डेवलप है या नहीं। थर्ड इज़ कनेक्टिविटी फ्रॉम योर होम, क्योंकि कनेक्शन होगा तो ही तुम घर जा सकते हो, बिकॉज होम सिकनेस इज़ रियल। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ फीस। अभी फीस का ऐसा है कि तुम गवर्नमेंट ले रहे हो या सेमी गवर्नमेंट, अगर तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो तो फीस मैटर कर रहा है, वरना मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस तो मिनिमल ही होती है। लास्ट वन इज़ कॉलेज फेस्ट। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एज आई सेड, अकेडमिक्स में ही तुम पूरे 5.5 ईयर्स नहीं रह सकते हो, तुम्हें कुछ एंजॉय करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। मेरा फाइनल मैसेज, द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक ड्यूरिंग काउंसलिंग इज चूजिंग द कॉलेज अदर्स हैज टोल्ड यू टू चूज। आई मीन, अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भाई ये कॉलेज ले ले, ये बहुत अच्छा है, तुम वो कॉलेज तुम्हारे प्रायोरिटी में ऊपर रख रहे हो, तो दैट्स योर फॉल्ट। तुम्हें वहाँ पे 5.5 ईयर्स निकालना है, दूसरों को नहीं निकालना है। यू शुड मेक प्रायोरिटीज लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू, और जो भी तुम्हें फैक्टर्स लगते हैं वो भी तुम प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे करो एंड टिक मार्क करो। मैं एक पॉइंटर तुम्हें कमेंट में दे दूंगी, जिसके हिसाब से तुम वहाँ पे हर कॉलेज का नाम लिख के टिक कर सकते हो, और तुम्हारे लिए जो भी बेस्ट कॉलेज है वो तुम चूज कर सकते हो। एंड नाउ अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर नीट रिजल्ट एंड योर सिलेक्शन। तुमने बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है, बट इससे भी बड़ा स्टेप अभी MBBS है। व्हेन यू एंटर you'll know. सो या, मैंने बहुत एफर्ट्स करके ये वीडियो बनाए हैं। डू टेल मी इन कमेंट्स कि तुम्हें कैसा लगा, और तुम्हें और भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझे पूछो एज योर सीनियर। और मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाया है क्योंकि मुझे काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड्स से रियलाइजेशन आया था कि उन्होंने वो कॉलेज चूज़ नहीं करना चाहिए था। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने एक सेंट्रल का कॉलेज चूज़ किया, बट वो इतना इस्टेब्लिश नहीं था। शी वुड एक्चुअली गेट अ टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, बट उसने नहीं लिया, एंड नाउ शी इज़ सफरिंग।